भोले बाबा तो लौट गए, लेकिन वो व्यास जी की पत्नी के गर्भ के अंदर शिशु 9 महीने नहीं रहा, 12 वर्ष तक रहा। मां के गर्भ में एक बालक 9 महीने तक रहता है। 10वें महीने के शुरू में या 90 महीने में वो गर्भ से बाहर आ जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये पहला बालक है जो अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। व्यास जी की पत्नी ने आज महर्षि वेदव्यास से कहा, स्वामी मेरे गर्भ से कभी कभी वेद मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई मेरे गर्भ के अंदर बैठ करके वेदों का पाठ कर रहा हो। व्यास जी ने कहा, देवी तुम निरंतर भगवान की कथामृत का पान करती हो, तुम निरंतर वैदिक परंपरा का अनुसरण करती हो, इसलिए आपके गर्भ में जो बालक है वो कोई साधारण नहीं, वो बालक वेद पाठी है, वो विद्वान है, वो ज्ञानवान है। व्यास जी की पत्नी ने कहा, तो पर ऐसा ज्ञानी बालक मेरे गर्भ से बाहर आएगा कब? 12 वर्ष हो गए, उसको देखने की मन की बड़ी इच्छा है। उससे कहो ना वो गर्भ से बाहर निकल करके आए, उसको देखने के लिए मेरा मन बड़ा उत्सुक है। व्यास जी ने आवाज लगाई, पुत्र आपकी मां को बड़ा कष्ट होता है, गर्भ से बाहर निकल करके आओ ना। गर्भ में कब तक रहोगे? श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, महात्मन इस झांकी को एक बार दिल में उतार करके देखो तो सही। गर्भ के अंदर बैठा बालक बोल पड़ा, पिताजी यदि मैं गर्भ के बाहर निकल करके आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, और जब विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी ना तो फिर मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। मैं विष्णु की माया में बंधना नहीं चाहता, मैं एकांत चित्त होकर के भगवान का भजन करना चाहता हूं। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा मैं तुझे वचन देता हूं कि विष्णु की माया तुझे नहीं पकड़ेगी। गर्भ के अंदर से बालक फिर बोल पड़ा, पिताजी आप तो स्वयं विष्णु की माया में बंधे हो, आप मुझे उस माया से मुक्त कैसे कर पाओगे? पर हां, यदि साक्षात विष्णु आकर के मुझसे कह दें कि मेरी माया तुम्हें कभी स्पर्श भी नहीं करेगी, तो फिर मैं गर्भ से बाहर आ जाऊं। विचार करिए, गर्भ के अंदर रहने वाला बालक अपने पिता से कहता कि तुम स्वयं विष्णु की माया में बंधे हो, तुम मुझे उस माया से मुक्त क्या कर पाओगे? यदि एक पिता शराब पीता है और उसके सामने उसका बेटा शराब पिए और पिता कहे कि मेरा बेटा शराब पीना बंद कर दे, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा शराब ना पिए, तो पहले उस पिता को शराब पीना बंद करना पड़ेगा। जब पूर्णतः उसका पिता शराब पीना बंद कर दे, तब वो अपने बेटे का कान पकड़ करके कह सकता है कि बेटा शराब पीने से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, शराब शरीर के लिए हानिकारक है, तुम शराब छोड़ दो। लेकिन एक शराबी पिता अपने शराबी बेटे से कहे कि बेटा शराब मत पियो, तो बेटा क्या कहेगा, तुम भी तो पीते हो। किसी दूसरे व्यक्ति को सत्मार्ग पर चलाने से पहले स्वयं को उस मार्ग पर चलना होगा। किसी दूसरे व्यक्ति को सुधारने से पहले हम स्वयं को सुधारना होगा। जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे ना, तब तक दूसरे को सुधारने का कोई अधिकार नहीं। हम लोग बात बात पर कहते हैं ना कि ये उसने ये ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो गलत है, वो गलत है। ये उंगली दिखा करके उसको कहते हैं ना कि वो गलत है। लेकिन एक बार अपने हाथ के इशारे को देखिए,
ये हाथ का इशारा हमसे भी कहना चाहता है कि रे पगले, जिसको तू गलत बोलना चाहता है वो तो सिर्फ एक गुना गलत है, लेकिन ये 3 उंगली तेरी ओर इशारा कर रही हैं कि उससे तो 3 गुना गलत तू स्वयं है। ये 3 गलतियां हमारी ओर है, 3 उंगलियां, वो तो 1 गुना गलत है, लेकिन हम 3 गुने गलत हैं। पहले हम स्वयं सुधरें, तब दूसरे को सुधारने का प्रयास करें। सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन, साक्षात भगवान श्री विष्णु बिटका देवी के गर्भ में आए और उस बालक से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी माया आपको कभी भी नहीं पकड़ेगी। आप गर्भ से बाहर निकल करके जाओ। 12 वर्षों परांत वह बालक मां के गर्भ से बाहर निकला, एक क्षण भी नहीं रुका, जंगल की यात्रा कर दी, दौड़ने लगा जंगल की ओर। महर्षि वेदव्यास रोने लगे, पुत्र पुत्र, 12 वर्षों से तुझे देखने का इंतजार था, लेकिन गर्भ से बाहर निकलते तू जंगल की ओर दौड़ रहा है। एक बार मां को तो देख ले, एक बार पिता को तो देख ले। लेकिन धन्य है वो सुखदेव, पलट करके एक बार भी ना मां की ओर देखा ना पिता की ओर देखा, क्योंकि वो जानते थे मैंने मां की ओर देखा और मुझे माया ने पकड़ा, मैंने पिता की ओर देखा, मुझे माया ने पकड़ा। आगे आगे सुखदेव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। एक सुंदर सरोवर था, उस सरोवर में स्वर्ग की कुछ अप्सराएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। यौवन अवस्था के सुखदेव उस सरोवर के सामने से निकल गए, लेकिन अप्सराओं के मन में किंचित मात्र की भी लज्जा नहीं आई। लेकिन जैसे ही उसी रास्ते से व्यास जी निकले, तो व्यास जी को देख करके वो अप्सराएं लज्जित हो गईं, अपने वस्त्र उठाए और तन पर ढक लिए। व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि यौवन अवस्था का मेरा बेटा अभी अभी तुम्हारी नजरों के सामने से निकला, उसको देख करके आपने मर्यादा नहीं की, लेकिन मुझे देख करके आप अपने शरीर को ढक रही हो, अपने तन को ढक रही हो। मैं तो तुम्हारे बाबा परबाबा की आयु के समान हूं। अप्सराएं कहने लगी, बाबा, जो तुम्हारा बेटा है ना, वो शुद्धोसी नित्योसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तुम्हारा बेटा शुद्ध है, तुम्हारा बेटा नित्य है, तुम्हारा बेटा संसार की माया से परे है। उसके सामने हम करोड़ों वस्त्र भी पहन लें तब भी निर्वस्त्र हैं, और निर्वस्त्र भी रहें तब भी करोड़ों वस्त्रों के समान हैं। पर आपकी जो आंखें हैं ना, इस संसार की माया से भरी पड़ी हैं। आपकी एक एक इंद्रिय संसार की माया से ग्रसित है, और जो संसार की माया में लिप्त हो उससे हमको भय लगता है, और अपने आप की सुरक्षा के लिए हमने ये वस्त्र अपने तन पर ढक लिया। व्यास जी समझ गए कि मेरा पुत्र तो इतना महान है, एक व्यास क्या हजारों व्यास भी आ जाएं तब भी सुखदेव को वापस लौटा करके नहीं ला सकते। रोते रोते व्यास जी वहां से वापस लौटे। जब सुखदेव की इस दृश्यता को वृक्षों ने देखा, तो वृक्ष भी हाथ जोड़ करके सुखदेव जी का ध्यान करने लगे। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहिका तरु आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो भिनेदु
स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। सुखदेव जी की इस दृश्यता को देख करके वृक्ष भी तन्मयता से उनको नमन करने लगे। धन्य है सुखदेव, धन्य है तुम्हारा त्याग, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारा वैराग्य, धन्य है तुम्हारा ज्ञान।